शांति शांति शांति। बोलिए शिव शंकर परिवार की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। राम दरबार की जय। धरती माता की जय। दुर्गा माता की जय। जगत जननी मातेश्वरी नारायणी वैष्णो माता भवानी की जय। हर हर महादेव शंभु। आप श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड के 13वां अध्याय का कुछ अंश। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्र मारूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो खाली हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सहस तेज के इस कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया गया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं, उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिवाय का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुरंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें, यथा शाम्बाय सदाशिवाय नमः, आसनम समर्प्यामि इत्यादि। इस प्रकार मंत्र उच्चार करके उनको पृथक पृथक पूजन भाव करें। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दें। तदंतर परमात्मा शंभु को आचमन्यम कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को ध्यान करें। वेद मंत्रों तथा समयंत्रक चतुर्थ यंत्र नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ावें, फिर भगवान शिव को जलधारा से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, खड्गों अथवा शिव के 11 नाम द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। तदंतर आचमन्यम प्रदान करें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिलपत्र के द्वारा प्रभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिलपत्र अर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण अथवा तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक गुगुल और अगरू आदि से धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घृत पूर्ण दीपक दें।
इसके बाद निम्न मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। हे शंकर भगवान, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे पूर्ण रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए और भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके लिए भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र आचमन्य कराएं। तदंतरम संगोपांग तांबूल बनाकर शिव को अर्पित करें। इसके अनंतर 5 बित्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल में के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों से वृषभ ध्वज शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मृड, आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त आपका ही चिंतन करता रहता है सदा। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविध प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए कि हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उन जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग को और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में सृष्टि उपख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय।